Very good morning, all of you. This is your maths teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed our second chapter in geography and three chapters in history. Okay, you have taught by the other teachers. Now we are going to continue our third chapter, that is our changing earth. ठीक है, तो बेटा हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? चेंजिंग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ कैसे बदलती है, समय समय पे कैसे बदलती है। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस हमारे अर्थ में होते हैं, ठीक है, और कौन ये चेंज लेकर आता है। ठीक है, यही सारी हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे अर्थ में जो बेटा मूवमेंट होता है, किसी भी टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो दो ही टाइप से हो सकता है, फोर्स के कारण ही होगा। ठीक है, अगर अर्थ मूव कर रही है किसी तरीके से तो फोर्स के कारण ही मूव कर रही है। ठीक है, तो दो टाइप के फोर्स है, एक है बेटा एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स नाम से ही क्लियर है, एंडो मतलब इनर साइड से। ठीक है, यानी अर्थ के ऊपर फोर्स लगे लेकिन कहां से लगे, इन साइड से लगे, तो उसे क्या कहा जाता है, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, और दूसरा फोर्स कौन सा है, एक्सोजेनिक फोर्स, यानी बाहर से जो फोर्स लगे या ऐसा फोर्स जो बाहर से क्रिएट हो, ओरिजिन उसका कहाँ हो, बाहर हो, उसे क्या कहा जाता है, एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एंडोजेनिक फोर्स जो होता है बेटा वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सडन फोर्स होगा या तो डायस्ट्रोफोबिक फोर्स होगा। ठीक है, देखो अंदर से जो फोर्स लग रहा है, अर्थ के अंदर जो फोर्स लग रहा है, या तो एकदम अचानक से बहुत कुछ बदल देगा या तो वो धीरे धीरे बदलेगा। अर्थ को बदलने में अंदर की फोर्स की बहुत भूमिका होती है। ठीक है, तो सडन फोर्स मतलब क्या, ऐसा फोर्स जो नीचे से लगे और सब कुछ एक सेकेंड में बदल दे। ठीक है, जानते ही हो जैसे सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, तो विद इन अ सेकेंड सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, सडन फोर्स कहा जाता है। डायस्ट्रोफोबिक फोर्स क्या कहा जाता है बेटा, ऐसा फोर्स जो इनसाइड से लगे पर धीरे धीरे लगे, ऐसा लगे कि उसका पता ना चले हमको। ठीक है, जैसे बिल्डिंग माउंटेन, यानी माउंटेन का बनना, माउंटेन का बनना क्या कह सकते हो, जैसे आज ऐसा तो है नहीं कि हिमालय एक दिन में खड़ा हो गया होगा। ठीक है, जितने भी माउंटेन आप देख रहे हो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में खड़े हो गए होंगे, उनको मिलियंस ऑफ ईयर लगे होंगे, लाखों साल लगे होंगे, तब जाके वो माउंटेन बने होंगे। यानी फोर्स तो लग रहा था पर धीरे धीरे लग रहा था, इतना धीरे लग रहा था कि हम उसे जज नहीं कर पा रहे थे, और आज उस फोर्स के कारण इतना बड़ा माउंटेन बनकर तैयार हो चुका है। तो ये है बेटा एंडोजेनिक फोर्स, समझ आया। एंडोजेनिक फोर्स मतलब अर्थ के सरफेस पे कुछ भी चेंज हो, बट वो चेंज क्या होना चाहिए, स्लो भी हो सकता है और बहुत फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स की बात करते हैं, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के सरफेस पे चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये अंदर से नहीं ऊपर से ही हो रहा है, ये एजेंट ऊपर ही उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस में जो भी हमें चेंज देखने को मिलता है वो इरोजनल या डिपोजिशनल की वजह से मिलता है, ऊपर इनर साइड से नहीं। इसका मेन एजेंट कौन होता है, रिवर होती है, विंड्स होते हैं और सी वेव और ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस पे जो भी बदलाव हम देखते हैं, या तो वो रिवर करती है, ठीक है, या तो वो विंड करता है, या तो वो सी वेव करती है या ग्लेशियर करता है। अब फॉर एग्जांपल में समझते हैं रिवर कैसे करती है। ठीक है, आप जानते हो कि सबसे पहले हमारी अर्थ क्या थी, पूरी की पूरी रॉक थी, चट्टानों से भरी हुई थी, लिथोस्फीयर था। ठीक है, तो लिथोस्फीयर से कई हजारों सालों तक बारिश होती रही और ये लिथोस्फीयर धीरे धीरे क्रैक होने लगे, टूटे, टूट के क्या बने, लिथोस्फेरिक प्लेट बने। क्या बने, प्लेट बने। ठीक है, अब क्या है, ये रिवर, सपोज करो कि माउंटेन से निकलती है रिवर। ठीक है, तो उस समय इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो मैक्सिमम लोड को अपने साथ कैरी करके ले जा सकती है। ठीक है, यानी ये माउंटेन को धीरे धीरे क्या करती जाती है, इरोड करती जाती है, तोड़ती जाती है, और बड़े बड़े माउंटेन के ब्लॉक को अपने साथ बहा के लेके चली जाती है। कई सौ साल इसी तरह घसीटते घसीटते वो एकदम छोटे, जैसे जो आप रेत देख रहे हो, ये कभी बहुत बड़ा चट्टान हुआ करा होगा, लेकिन आज एक छोटा सा रेत हो गया है। ठीक है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर से वो घिसा गया है, घिसते 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 क्या हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। ठीक है, तो ले जाकर जहां जमा करती है वहां पे क्या बनाती है, लैंडमार्क बनाती है। ठीक है, तो चेंज लाइन ना, पहले वहां कुछ नहीं था लेकिन आज लैंडमार्क हो गया है। ठीक है, तो ये रिवर इस तरह से अपना वर्क करते हैं। चलते हैं हम लोग एक एक चीजों को बहुत ध्यान से और डिटेल में देखते हैं। चलो, सबसे पहला हम जानेंगे बेटा अर्थक्वेक क्या होता है। आपने अर्थक्वेक ही है और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में बताया गया, हालांकि मैं थोड़ा बहुत सबको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, सबसे पहला है बेटा अर्थक्वेक। क्या है, अर्थक्वेक।
देखिए, मैंने क्या बताया कि हमारी जो अर्थ है बेटा, ठीक है, सपोज करो जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो कैसे बनी हुई है, कई लेयर्स में बनी हुई है। कई लेयर्स मतलब इनर लेयर को क्या कहते हो, कोर कहते हो, ठीक है। उसके ऊपर आउटर कोर होता है, फिर मेंटल होता है और क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट होता है। यानी सबसे इनर पार्ट वाला क्या होता है, कोर होता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर क्या होता है, मेंटल होता है, ठीक है, और उसके बाद अर्थ क्रस्ट होती है, ठीक है। ऐसे ही तो है, जैसे हमारा प्याज होता है, प्याज के अंदर लेयर पर लेयर होती है। तो ऐसे हमारी अर्थ में भी क्या होते हैं बेटा, लेयर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं। तो ध्यान रखिए, जो हमारा मेंटल होता है, ठीक है, अर्थ का जो मेंटल वाला पार्ट होता है, ठीक है, सपोज करो कि ये अर्थ है, तो ये तो कोर हो गया, ये आउटर कोर हो गया, ठीक है, और ये जो है बेटा ये होता है मेंटल, ठीक है। ये जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है, मेंटल, ठीक। तो ये क्या काम करता है बेटा, कि ये मोल्टन फॉर्म में होता है। क्या होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी जितने भी आपको रॉक मटेरियल दिखते हैं ऊपर सतह पे, सरफेस पे दिखते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इतना ज्यादा अर्थ के अंदर हीट होती है, इतना ज्यादा हीट होती है इस एरिया में, ठीक है। कोर में तो बहुत ज्यादा होती है, मेंटल में भी हीट होती है, ठीक है। ये कोर है, इसमें भी हीट होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी के हीट के कारण ये क्या होता है, जितने भी रॉक मटेरियल हैं ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल मैग्मा बन जाते हैं, बिल्कुल मोल्टेन फॉर्म में होते हैं। यानी जो आप रॉक जितना हार्ड देख रहे हो, अर्थ के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में तैर रहा होता है, ठीक है। और इसी मेंटल के ऊपर हमारी अर्थ क्रस्ट है, ध्यान से समझो, इसी मेंटल के ऊपर हमारी क्या है, अर्थ क्रस्ट है, यानी डिफरेंट प्लेट्स हैं, ठीक है। हमारी अर्थ में जितने भी आप लैंड मासेस देख रहे हो बेटा, ठीक है, ये किसी न किसी प्लेट से मिलके बने हैं। यानी पहले बिल्कुल पहाड़ था, बिल्कुल पत्थर से, रॉक से, ठीक है, वो टूट टूट के डिफरेंट प्लेट्स में बट गए, ठीक है, डिफरेंट प्लेट में, जिसको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट। क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट। यानी आप जो इंडिया है, इंडिया एक प्लेट है, ठीक है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया दूसरी प्लेट है, ठीक है, अफ्रीका तीसरा प्लेट है, ये सब प्लेट्स हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स टोटल 7-8 के आसपास हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, ठीक है, सबसे पहली बात क्या, कि ये प्लेट कहां पर है, मैग्मा के पास में है ना। अब मैग्मा मोल्टन है, ठीक है। अब जो भी लिक्विड चीज होती है वो तो फ्लो करती है, ठीक है, यानी मैग्मा या मोल्टन मेल्टल जो है हमारा फ्लो करता रहता है, ठीक है। इसी के ऊपर हमारी कौन होती है, इसी के ऊपर हमारी अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट जिसे कहते हो। तो जब धीरे धीरे मैग्मा मूव करता है तो साथ में प्लेट्स भी मूव करती हैं, और ये इतना स्लो होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। आज तुम यहाँ हो, ठीक है, लेकिन मिलियंस ऑफ बाद आप कहीं और हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती रहती हैं, यानी एक साल में करीबन 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर ऐसे मूवमेंट होता है, इतना स्लो मूवमेंट होता है कि हम लोग इसको जज नहीं कर पाते, ठीक है। पर ये प्लेट हमेशा मूव करती रहती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि डिफरेंट प्लेट्स पे हम लोग हैं, यानी जितनी भी कॉन्टिनेंट है ये सब डिफरेंट टाइप के प्लेट्स हैं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। अब ये प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, क्योंकि नीचे मैग्मा मूव करता रहता है या मेंटल मूव करता रहता है, ठीक है, मैग्मा नहीं कहेंगे मेंटल कहेंगे, ठीक है, मूव करता रहता है। अब जैसे ही इनके मूवमेंट होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, ये भी हो सकता है कि एक दूसरे से अलग चली जाए, दूर हो जाए, ये भी हो सकता है कि दूसरे से रगड़ खाएं, ठीक है। तो ये कई टाइप की कंडीशन बनती है, और जब जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है, अब कोई भी चीज तुम मूव करोगे, सपोज करो कि एक बुक के ऊपर आप पेन रखो, बुक को उठा लो, तो पेन तो हिलेगी ही हिलेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि बुक के ऊपर ही है वो। तो उसी तरह हम लोग भी क्या है, प्लेट्स के ऊपर है, और प्लेट्स जब हिलेंगी या उनके अंदर डिस्टर्बेंस आएगा तो मूवमेंट होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है। अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, सब कुछ वाइब्रेट करने लगता है, हिलने लगता है, क्योंकि उनकी प्लेट्स जो होती है बेटा वो डिस्टर्ब होती हैं, वो एक दूसरे से क्या खाती हैं, रगड़ खाती हैं, ठीक है, या एक दूसरे से टकराती हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, एक दूसरे से अनबैलेंस होती हैं। तो क्या होता है कि हमारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, बहुत वाइब्रेट होता है, सब कुछ वाइब्रेट होने लगता है, ठीक है। और अर्थक्वेक जहां प्रोड्यूस हुआ, यानी जहां पर प्लेट्स आपस में रगड़ खाई हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। यानी जहां पर हमारी प्लेट्स रगड़ खाती हैं नीचे इनसाइड, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। और हम तो सरफेस पे रहते हैं, तो फोकस के जस्ट ऊपर जो सरफेस आता है, जैसे सपोज करो कि यहाँ रगड़ खाई, ठीक है,
तो यहाँ पे जो ऊपर जो होगा ये कहलाएगा एपी सेंटर। क्या कहलाएगा बेटा? एपी सेंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाएगा एपी सेंटर। जहां फोकस क्या था बेटा? फोकस था कहाँ पे? इनसाइड में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और उसी के सरफेस के परपेंडिकुलर, कहां पर? यानी हमारे अर्थ सरफेस पे कहां पे वो अर्थक्वेक आया, इसी को क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एपिसेंटर क्या होता है? ये सेस्मिक वेव निकालती है। जब भी कभी वाइब्रेशन होगा, अर्थक्वेक आता है, तो सेस्मिक वेव निकलती है। ठीक है, यानी ऐसे 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 ये सब वेव निकलती जाती हैं। तो आप एपीसेंटर के जितना पास रहोगे, वाइब्रेशन उतना ही तेज आपको समझ में आएगा, और जैसे जैसे आप एपीसेंटर से दूर होते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि आपको वाइब्रेशन कम समझ में आएगा। सपोज करो कि अगर नेपाल में भूकंप आया तो यहाँ थोड़ा कम झटका मालूम चलेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा नेपाल से दूर है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम नेपाल में रहते, ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलता। ठीक है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जानते हो जब वाइब्रेशन आता है, भूकंप आता है, तो सब कुछ क्या हो जाता है? तहस नहस हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बेटा अर्थक्वेक। ठीक है, वॉल्केनो थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है, हालांकि आपके इस चैप्टर में है नहीं, मैं बता देता हूँ। वॉल्केनोज में क्या होता है बेटा कि मैग्मा तो जो मेंटल होता है वो क्या होता है? मोल्टेन फॉर्म में होता है, और इतना ज्यादा हीट होता है कि जो आपका मेंटल होता है वो बार बार अपने सरफेस से उठ कर आता है। जैसे अगर ये मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल है, ठीक है, ये वाला एरिया मेंटल है, ठीक है, बहुत ज्यादा रॉक हीट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हीट जब होते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठते हैं। क्या होते हैं? ऊपर की तरफ उठते हैं, और ऊपर कौन है? अर्थ क्रस्ट है, तो फिर से डाउन होकर चले आते हैं, क्योंकि जा नहीं पाते। लेकिन कई बार फोर्स इतना तेज होता है कि अर्थ क्रस्ट को तोड़ देते हैं और रॉक्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वहीं पर वॉल्केनोज का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? तो अब जहां पे मैग्मा बाहर निकलने लगता है मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है, जो भी आपका मेंटल है मोल्टेन फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है, तो एक बेंट शेप बना देता है कुछ ऐसे। ठीक है, तो और नीचे से क्या होता है? लावा निकलता जाता है। ठीक है, ये लावा जो होता है निकलता जाता है। ठीक है, और बाद में सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। उस समय तो मोल्टेन फॉर्म में रहते हैं, बहुत ज्यादा हीटअप होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ये सॉलिड हो जाते हैं तो रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अर्थक्वेक यानी सडन चेंज। ठीक है, वैसे ही डायस्ट्रोफोबिक में क्या होता है बेटा? डायस्ट्रोफोबिक को थोड़ा समझिए। देखो, हमने क्या बोला कि हमारी जो अर्थ है बेटा वो डिफरेंट प्लेट्स पे है, हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, तो कई प्लेट आपस में क्या होती हैं? टकराती हैं। ठीक है, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडियन प्लेट जो है, हमारा इंडिया पहले यहाँ था नहीं। आपको मालूम होगा कि हमारा इंडिया जो अफ्रीका है वहां के बगल से ऐसे टेक्टोनिक्स हिलती हुई चली आई। ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो पहले यहाँ नहीं था बेटा, पहले था अफ्रीका के पास। ठीक है, जो अफ्रीका कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, यहाँ से प्लेट चलती चलती मिलियंस ऑफ ईयर लगाए और कहाँ आ गई? एशियन प्लेट से आकर टकराई। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ पे पहले तेजिस हुआ करता था। ठीक है, और जब ये टकराई, इतनी तेज टकराहट थी इन लोगों की, ठीक है, कि पूरा माउंटेन बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? सपोज करो कि ये एशियन प्लेट्स थी और ये इंडियन प्लेट्स आ रही हैं, आ रही हैं, ठीक है, और आके टकराई, तो टकरा के क्या बनाती हैं? या तो माउंटेन बना दी, नीचे भी जा सकती हैं, ठीक है, खाइयां भी बना सकती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है? माउंटेन बनाती है, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बनाती हैं। माउंटेन भी पढ़ोगे, कई टाइप के होते हैं, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो अपना हिमालय फोल्ड माउंटेन है बेटा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस एक दिन का नहीं होता बेटा, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, कुछ भी इसमें सडन नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज हिमालय इतना है कल इतना हो जाएगा, नहीं, बढ़ता है पर सेंटीमीटर मिलीमीटर में बढ़ता है, एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल में बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे प्लेट की मूवमेंट होती है, पर प्लेट की मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं होती। ठीक है, चलिए, होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्सोजेनिक फोर्स, ये हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इसके सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है बेटा? सुनिए, ऐसा फोर्स जिसके कारण हमारे अर्थ के सरफेस में बदलाव आए, ऐसा फोर्स जिसके कारण अर्थ के सरफेस में बदलाव आता है, इसको एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। इसकी ओरिजिन भी कहाँ होती है? बाहर ही होती है। ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस पे होती है। ठीक है, तो ये ज्यादातर कौन से होते हैं? इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब एक जगह से उठना, और डिपोजिशनल मतलब दूसरे जगह पे चले जाना या जमा हो जाना, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब ये जब भी ऐसा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाएंगे।
समझ में आया? सपोज करो आपकी खेत की मिट्टी है, एक जगह से मिट्टी उठ के दूसरी जगह जाने लगी जाने लगी जाने लगी, तो आप यहाँ क्या कर देगी? इरोजनल कर देगी। और जहां जा रही है, जहां जमा हो रही है, वहां डिपोजिशनल कर देगी। तो वहां पे एक बहुत बड़ा सा लैंडमार्क क्रिएट कर देगी। समझ रहे हो? तो यही काम होता है। सच अब समझते हैं अपना रिवर कैसे काम करती है। इरोजनल डिपोजिशनल करती है, रिवर भी करती है, विंड ये सब करते हैं, लेकिन रिवर कैसे करती है इसको देखो। रिवर कहाँ से निकलती है बेटा? माउंटेन से निकलती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, फिर वहां से निकलती है। ठीक है, जब यहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है, ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये सपोज करो कि माउंटेन है और यहाँ से निकलती है। ठीक है, जब ये माउंटेन से निकलती है तो माउंटेन इनको बहुत ज्यादा एरिया नहीं देता, बहुत कम एरिया में इनको निकलना पड़ता है, और बहुत कम एरिया में निकलती है तो ये रिवर की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अपने साथ बहुत कुछ बहा के लेके चली जाती है। इवन इतना ज्यादा इनके पास फोर्स होता है कि ये माउंटेन को ही कोरोड करना शुरू कर देती हैं, यानी माउंटेन को ही धीरे 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 कोरोड कर देती हैं। ठीक है, और उनके जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको अपने साथ क्या करती हैं? बहाकर ले आती हैं। उस समय जब माउंटेन एरिया में रहती हैं, ठीक है, तो उनके पास फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है उनकी वाटर की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी इनके साथ आता है सबको बहा के लेके चली आती हैं। जब ये इतनी फोर्स से आती हैं बेटा, तो अपने साथ सिल्ट, ठीक है, सैंड, बहुत सारे रॉक मटेरियल, ये सब लेकर आती हैं। ठीक है, चूंकि उनके पास जगह कम था, फोर्स बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही प्लेन एरिया में आती हैं, जैसे अपनी गंगा, गंगा क्या बेटा निकलती कहाँ से है? गोमुख से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उस समय इसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, तो अपने साथ जितने भी रॉक्स होते हैं सबको लेकर चली जाती है। ठीक है, और जैसे ही हरिद्वार में पहुंचती है, तो हरिद्वार पूरा प्लेन एरिया है। ठीक है, और प्लेन है तो पानी को फैलने का पूरा मौका देता है। अब जो यहाँ पर रॉक्स थे, ठीक है, ये सब रॉक्स थे, तो इनके बीच में इसको जगह नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही ये आती है प्लेन एरिया में, ठीक है, ये पूरी तरीके से फैल जाती है। ठीक है, पूरी तरीके से फैल जाती है क्योंकि इसको जगह मिल जाती है। ठीक है, अब जब फैलती है बेटा, तब इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, रॉक में थी तब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जैसे ही प्लेन एरिया में आती है तो इसकी स्पीड घट जाती है। ठीक है, और जब घटती है तो ये मिएंडर्स बनाती है। क्या बनाती है बेटा? मिएंडर्स बनाती है। ठीक है, कभी भी देखोगे तो वाटर ऐसे नहीं जाता, कैसे जाता है? ऐसे। ठीक है, कैसे जाता है? ऐसे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बेटा मिएंडर फॉर्म। ठीक है, ये जो नदियां मुड़ रही हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं? मिएंडर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये जो मुड़ना है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये। ठीक है, इसी को कहा जाता है मिएंडर। क्या कहा जाता है? मिएंडर कहा जाता है। ठीक है, और मिएंडर के पास में ही ये दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है बेटा ऑक्स बो। क्या कहा जाता है? ऑक्स बो कहा जाता है। ठीक है, समझिए ऑक्स बो क्या होता है। ऑक्स मतलब बैल, बैल के ऊपर जो यहाँ पे देखे हो, ठीक है, कुल्ले टाइप के जो होते हैं बड़ा सा, उसको बो कहा जाता है। ठीक है, तो उसके गर्दन पे जो उठा हुआ होता है, देखो बिल्कुल ऐसा ही तो उठा है ना। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑक्स बो, BO W, ऑक्स बो कहा जाता है। और ये इतना मुड़ती हैं, ठीक है, इसलिए क्या बनाती है बेटा? मिएंडर का फॉर्मेशन करती हैं। नाम याद रखिएगा, मिएंडर। ठीक है, मिएंडर का फॉर्मेशन करती हैं और ऑक्सबो का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे नदियां जा रही, ठीक है, ये नदी जा रही थी हमारी, ठीक है, कई बार क्या होता है कि मिएंडर जब आता है पानी, ठीक है, तो ये मिएंडर के पास ही अपना सब कुछ छोड़ देता है। क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठीक है, जितने भी सिल्ट डिपोजिशन या सैंड वगैरह रहता है, ये मिएंडर के पास ही किनारे साइड में छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये धीरे 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 इतना ज्यादा जमा कर देता है कि इनकी जो बेल्ट होती है बेटा, फिर से मैं बनाता हूँ, इनकी जो नदी की होती है, ठीक है, वो एकदम पास में आ जाती है। ठीक है, एकदम पास में आते 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 क्या हो जाता है कि इनसे इनका कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, अब पानी जो ऐसे जा रहा था, जमा करता जा रहा था सब कुछ, तो उसका सतह थोड़ा सा क्या हो जाता है? हल्का सा ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो अब धीरे से नदी अपना रास्ता ही बदल देती है। ठीक है, और यहाँ का जो वाटर था, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब नदी इतने रास्ता अपना बदल दिया। ठीक है, तो जो मिएंडर था, ठीक है, मिएंडर के कारण यहाँ पे लेक्स बन जाती हैं, इनको ऑक्सबो लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो लेक्स है, ठीक है, बहुत सी नदियां बनाती हैं, नदियां जब अपना रास्ता बदलती हैं तब ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो,
नदियां आ रही थी, ठीक है, अपने साथ डिपोजिशनल मटेरियल सब लेकर आ रही हैं, ठीक है, मेंढर के आसपास जमा कर देती हैं, ठीक है, मेंढर के पास जमा कर देती हैं, तो धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। और देखो सबसे पहले क्या था कि हमारी नदी इतने में ही थी, ठीक, इतने में ही थी, लेकिन हमेशा ऐसी नहीं होती, ठीक है, साल भर नदी का फ्लो कुछ अलग रहता है, बाढ़ के समय में फ्लो बढ़ जाता है। कभी भी अपने गंगा नदी को ही देखिएगा, इसमें क्या होता है बेटा, होल ईयर पानी बहुत कम रहता है, पतले सकरे रास्तों से पानी निकलते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे फ्लड आता है ये ओवरफ्लो हो जाती है बहुत ज्यादा, यानी गंगा को देखोगे तो बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाती है, ठीक है। तो देखो अभी तो इसका होल आउट ईयर ऐसा ही था वाटर, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होता है, फ्लड आता है, ठीक है, बारिश आती है, बहुत ज्यादा होता है रेनी सीजन में, तो ये अपना जो है एरिया बढ़ा देती है, ठीक है। गंगा को ही देख लो, ये अपना एरिया बढ़ा के अब इतने में फैलने लगती है, अब इतने में फ्लो करने लगती है, ठीक है। अब सारा मटेरियल कहाँ ले जाकर इकट्ठा करती है, किनारे, ठीक है, मटेरियल कहाँ इकट्ठा करती है, ले जाकर किनारे, ठीक है। अब किनारे के एरिया को हल्का सा उठा देती है, जमा करते 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 क्या होता है, उठा देती है। कभी नदियों में जाओगे तो तुम्हें ऊपर से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जब भी बारिश यानी जब भी फ्लड लेकर आती है अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती है, सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के लेकर आती है, ठीक है, और उनको किनारे में जमा कर देती है और लीफ का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है बेटा, लीफ का फॉर्मेशन करती है, यानी मिएंडर समझे, मिएंडर होता है बेटा ये घुमावदार रास्ते, जो नदी घूमती है इसको मिएंडर कहा जाता है। अब घूमती है तो जो अपर वाला पार्ट है ये ऑक्सबो टाइप का होता है ना, ठीक है, ऑक्स के बैल के खुले जैसा होता है, ठीक है, तो इसको ऑक्सबो कहा जाता है, यानी ऑक्सबो का फॉर्मेशन करती है। यही ऑक्सबो जब एकदम पास आने लगते हैं, एकदम पास आने लगते हैं तो ऑक्सबो लेक बना लेते हैं, ठीक है, यानी वो उनका कनेक्शन नदी से टूट जाता है, वो अपनी एक क्या बन जाते हैं, एक लेक बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी अपनी रिवर आती है, ठीक है, फ्लड के समय में, फ्लड के समय में क्या होता है कि अपने एरिया को बढ़ाती है, उसी को कहा जाता है फ्लड प्लेन। क्या कहा जाता है, फ्लड प्लेन, यानी जहां तक में वो अपनी पानी को लेकर आती है उसे क्या कहोगे बेटा, फ्लड प्लेन कहोगे, ठीक है। और इसी फ्लड प्लेन में क्या होता है कि किनारे किनारे की ऊंचाइयां बढ़ जाती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि देखो लीफ का फॉर्मेशन कर रही है, वो पत्ती वाला लीफ नहीं, इनका लीफ अलग होता है, ठीक है। तो ये समझ आया। अब देखो जहां पर कुछ नहीं था, ठीक है, एक सीधा पानी जा रहा था, आज उसके ऊपर इतने ऊंचे लैंडमार्क बन गए, ठीक है, और ये काम किसका है, रिवर का ही है। और कहां से कर रही है, माउंटेन को इरोड कर करके कर रही है, यानी कहीं से इरोजन कर रही है तो कहीं पे डिपोजिशन कर रही है, ठीक है। तो ये काम हुआ किसका, रिवर का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेटा विंड पे, विंड कैसे अपना काम करती है, ठीक है। चलो विंड का काम हम लोग देखते हैं। देखो जहां तक विंड की बात है, ठीक है, तो विंड अधिकतर डेजर्ट एरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी डेजर्ट एरिया में देखोगे कि जब तेज हवा चलती है तो साथ में पूरे के पूरी रेत लेकर उड़ जाती है, ठीक है। तो विंड का काम देखो ऐसा नहीं कि प्लेन एरिया में नहीं है, हमारे यहाँ भी विंड बहुत ज्यादा वर्क करती है किसी भी लैंडमार्क को बनाने में, ठीक है। किसी भी लैंडमार्क को बनाने में विंड क्या करती है, देखो विंड के पास अपनी खुद की स्पीड होती है, ठीक है, और ये क्या करती है अपने साथ सॉइल मटेरियल, सैंड मटेरियल को लेकर बहुत तेजी से उड़ जाती है, ठीक है। कभी भी देखना आंधी आती है तो आपका पूरा इलाका क्या हो जाता है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है, क्यों, क्योंकि अपने साथ पूरे मिट्टी वाले मटेरियल लेकर वो उड़ जाती है, ठीक। अब कहीं ना कहीं से वो इरोजन की है तो कहीं ना कहीं ले जाकर डिपोजिशन करेगी, ठीक है। यानी विंड जब स्पीड कम होती है तो वहां पर क्या करती है कि सारे सॉइल मटेरियल या सैंड मटेरियल को इकट्ठा कर देती है। लेकिन यही काम बहुत कई दिनों तक हुआ, कई सालों तक हुआ, ठीक है। तो वहां पर एक लैंडमार्क क्रिएट कर देती है। क्या कर देती है, लैंडमार्क क्रिएट करती है। थोड़ा विंड का कहानी सुनिए, डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में पूरा सैंड होता है, पूरा सैंड, ठीक है, पूरा सैंडी सैंड होता है, ठीक है। और जब विंड चलती है, ठीक है, विंड चलती है तो सैंड के एक एक पार्टिकल को लेकर उड़ना चालू करती है, ठीक है। और क्या करती है, एक सैंड ड्यून्स बना देती है। क्या कर देती है, पूरा सैंड का एक टाइप का पहाड़ बना देती है, इनको सैंड ड्यून कहा जाता है, ठीक है। जो बहुत लार्ज मास में क्या हो सैंड को लेकर उड़ती है और एक जगह ले जाकर डिपोजिट करती है, तो टीले बना देती है, ठीक है, सैंड के टीले कहे जाते हैं इनको, और सैंड्यून्स इनको कहा जाता है, ठीक है। ये सैंड्यून्स का निर्माण कर देती है, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या देखोगे कि आपको डेजर्ट एरिया में माउंटेन थोड़े बहुत देखने को अगर मिलते हैं, ठीक है, तो माउंटेन जनरली जो भी माउंटेन को देखोगे ना बेटा,
वो कैसा होगा, मशरूम टाइप का होगा। कैसा होगा, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, मशरूम टाइप का, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब स्पीड से चलती है एयर, ठीक है, तो ऐसा नहीं था, ये पहले कैसा रहा होगा, पहले बहुत बड़ा माउंटेन टाइप का रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक। लेकिन ये जब चलती है तो इसको धीरे 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 कोरोड करती जाती है, कोरोड करती जाती है, यानी निचले सतह को एयर पा लेती है। अब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती ना, नीचे वाले सरफेस को ये पा जाती है, ठीक है। अब नीचे वाले सरफेस को क्या करती है, इसको धीरे धीरे कोरोड करेगी, कोरोड करेगी मतलब स्पीड तो होता ही है इनके पास, यानी इनके पार्टिकल को लेकर भागने लगती है, भागने लगती है। तो पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर ये सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, ठीक है, सैंड ड्यून्स सॉरी कह रहे हैं, मशरूम जैसे माउंटेन हो जाते हैं। यानी ऐसा माउंटेन जिनका बेस क्या होता है बेटा, बेस थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, पर सॉरी बेस कह रहे हैं, बेस इनका बिल्कुल पतला होता है और अपर एरिया बिल्कुल चौड़ा होता है, ठीक है। मशरूम में भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है, मशरूम में कैसा होता है, ऐसा 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 ही तो होता है ना मशरूम, ठीक है। तो इनका बेस देखो पतला होता है और अपर एरिया क्या होता है, ब्रॉडर होता है। तो माउंटेन में भी, डेजर्ट में भी यही काम करती हैं, इनके नीचे के सरफेस को क्या कर देती हैं बेटा, इनको धीरे 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 अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती हैं, ठीक है। और जहां पर ये इकट्ठा करती है, बहुत लार्ज मास में जहां पे इकट्ठा करती हैं, तो वहां पे लॉसेस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लॉसेस बनाती हैं, आप बुक में देखिएगा, ठीक है। जहां पर भी ये ले जाकर इकट्ठा करेंगी, जैसा वहां कुछ नहीं था पहले, ठीक है, लेकिन विंड ने इतना वर्क कर दिया, इतना ज्यादा वर्क कर दिया कि वहां पे एक लैंडमास क्रिएट हो गया, ठीक है। यही लैंडमास जब सदियों तक रुक जाएगा तो मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही कह रहे हैं कि कैसे ये विंड, रिवर, सी, कुछ नहीं रहता है फिर भी उस जगह पे चेंज ला देती हैं। इसी चेंज को कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो विंड का वर्क समझ में आया, डेजर्ट एरिया में लॉसेस बनाना क्या होता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विंड लेकर उड़ जाता है और जहां डिपोजिट करता है वहां पे लॉसेस का निर्माण करता है, ठीक है। चलो सी वेव्स को देखते हैं बेटा, समुद्र में। चलो समुद्र में क्या होता है बेटा कि पहाड़ होते हैं, ठीक है, सी वाले पहाड़ होते हैं, ठीक है। अब कहोगे समुद्र में कहाँ पहाड़ होता है सर, ठीक है, समुद्र के किनारे होता है, ठीक है। समुद्र में जब जाओगे तो ये कैसे होता है ये भी बता देता हूँ। पहले सब कुछ तो रॉक ही था, सब कुछ चट्टान था, ठीक है। पानी क्या हुआ, उसको कोरोड करता 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 कई सदियों, कई लाखों साल में कोरोड कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि पत्थर है ही नहीं, ठीक है, लगभग एरिया में होते हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया में भी होते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि वो बीचेज कैसे बन गए, ठीक है, क्लिफ कैसे बन गए, स्टैकर कैसे बन गए, ठीक है, केव कैसे बन गए, आर्क कैसे बन गए, ये सब इसी में पढ़ना है, ठीक है। सपोज करो कि उस समय बहुत रॉक रहा होगा और सी वेव, यानी समुद्र की लहरें आती हैं, बहुत तेजी से आती हैं। कभी समुद्र गए होगे तो देखे होगे कि इतना ज्यादा उनके पास फोर्स होता है कि तुम जाओगे तुमको उठा के फेंक देंगी बाहर, इतना ज्यादा उनके पास फोर्स होता है। और थोड़ा बहुत तो पानी है नहीं, समुद्र के पास बहुत पानी है, इतना तुम गिन भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये क्या काम करती है कि ये बार बार आती है, ठीक है, और माउंटेन के बेस को हिट करती हैं। क्या करती हैं, हिट करती हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाती हैं, ये केव बनाती हैं। जैसे माउंटेन था ना, तो इसको हिट करते 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 इसके मटेरियल को बाहर निकालते निकालते गुफा बना देती हैं, ठीक है। क्या बनाती है, पहले केव बनाती हैं, ठीक है। अब केव को एकदम, जैसे सपोज करो कि ये माउंटेन था, ठीक है, ये माउंटेन था, ये माउंटेन था, ठीक है। तो यहाँ पर ये केव बनाई, छोटा सा केव, मतलब सिर्फ जा सकते हो, अंदर जाके ब्लॉकेज है, ठीक है, कुछ एरिया बना देती हैं ताकि उसमें जा सके। ये वाटर लेकर जाता है, ठीक है, और उसमें से कोरोड कर करके पानी लेकर, मिनरल्स लेकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये केस बना। अब पानी क्या करता है कि बार बार उसको प्रेशर करते 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 उसको आर पार कर देता है, यानी माउंटेन के इस साइड से निकलते हैं और उस साइड बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ठीक है। पहले क्या था, पहले माउंटेन था, पहले माउंटेन था, ठीक है। वाटर उसको हिट किया, केव बनाया, क्या बनाया, सी केव बनाया, ठीक, क्या बनाया, सी केव बनाया। अब क्या हुआ कि पानी उसको हिट करते 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 बिल्कुल कोरोड करके एकदम खाली कर दिया, तो इसे कहा जाता है सी आर्क। क्या कहा जाता है बेटा, सी आर्क, ठीक है। तो पहले जब हिट कर रहा था तो केव बनाया और हिट कर करके एकदम गायब कर दिया, अंदर से एकदम खोखला कर दिया, ऐसा कर दिया, तो कहोगे कि सी आर्क बना दिया। क्या बना दिया, सी आर्क बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक और झटका लगा, ठीक है,
ये इसने क्या किया, पानी आया इसको सीधा उड़ा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये पहले रहा होगा कुछ ऐसा माउंटेन टाइप का, ठीक है, लेकिन ये सब उड़ा दिया गया। अब क्या हो गया, ये स्टैकर बना जाता है। क्या बन जाता है, स्टैकर। यानी पहले बनता है बेटा सी केव, क्या बनता है, सी केव बनता है, फिर बनता है सी आर्क, ठीक है, फिर स्टैकर, ठीक है, स्टैकर बनता है, ठीक है। अब स्टैकर, स्टैकर बन गया, ठीक है। उसके बाद क्लिफ, क्या बनती है, क्लिफ बनती है, ठीक है। यानी यही माउंटेन, पानी तो यहाँ पे है, ठीक है, पानी यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। तो एक क्लिफ का निर्माण कैसे करती है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। जो आप जाते हो सेल्फी पॉइंट पे, ठीक है, समुद्र के आसपास, तो वो क्लिफ होता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे चढ़ के आप कहते हो कि फोटो क्लिक किया जाए समुद्र का, यानी समुद्र नीचे रहता है, अब एकदम थोड़ी ऊंचाई पे रहते हो, उसी को क्लिफ कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या बनाती है बेटा, ये बनाती है क्लिफ, ठीक है। पहले सी केव बनाई, फिर सी आर्क बनाई, फिर स्टैगर बनाती है, फिर क्लिफ बनाती है, ठीक है। क्लिफ बना। अब क्या होता है कि भाई नीचे से कोरोड तो कर ही रहा है वाटर, नीचे से क्या कर रहा है, उसको इरोड कर रहा है, इरोजनल प्रोसेस तो कंटिन्यू चलता रहता है, आज नहीं आज के 100 साल बाद भी इसको इरोड कर ही देगा। कर करके क्या करता है, इस पानी को यहीं देखो अपने साथ जो मिनरल है ना वो बहा के ले जाता है, वाटर लेके जाता है, वापस से सी वेव आती हैं और फिर से यहीं जमा कर देती हैं, ठीक है। तो जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो इकट्ठा हो जाते हैं समुद्र के किनारे। यानी जितने भी सी पार्टिकल्स हैं, ये सपोज करो अगर ये है, तो ये जितने भी सी पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स, ये इकट्ठा हो जाते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है, बीच। क्या कहा जाता है, बीच। कहते हो ना समुद्र के बीचेस पे हम लोग गए थे, ठीक है, समर वेकेशन में, इसमें तो यही बीच का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। रिवर समझ में आया बेटा, रिवर क्या बनाती है, मेंडर बनाती है, ऑक्सबो बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, ठीक है, और लीफ बनाती है, फ्लड प्लेन बनाती है, ठीक है। विंड क्या करता है, विंड अपने साथ डिपोजिशन करता है, इरोजन करता है, ठीक है। डेजर्ट में सैंड ड्यून्स बनाता है, लॉसेस बनाता है, ठीक है। सी वेव्स क्या करती हैं, सी वेव्स बहुत काम करती हैं, सी केव बनाती हैं, सी आर्क बनाती हैं, स्टैगर बनाती हैं, क्लिफ बनाती हैं, बीचेस बनाती हैं, ठीक है। ग्लेशियर भी एक वर्क करता है बेटा। ग्लेशियर क्या है, बर्फ पानी, ठीक है। पानी के जो बर्फ होते हैं बर्फ फॉर्म में होता है, ठीक है, बिल्कुल क्या कर सकते हो, फ्रोजन फॉर्म में जो वाटर होता है, और यही हमारा शुद्ध पानी भी माना जाता है, ठीक है। यही पिघलते हैं तो नदियां बनती हैं। अब यही पिघलते हैं, ठीक है, और सबसे पहले ये मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होकर ये रॉक पे ही गिरते हैं। पूरा रॉक ही तो है, हिमालय पूरा रॉक, ये रॉक के ऊपर गिरते हैं, ठीक है। तो जब ये रॉक के ऊपर गिरते हैं तो इनके पास बहुत ज्यादा स्पीड होती है और ये रॉक को कोरोड करते हैं, ठीक है। और कहीं ऐसी जगह में जाकर, ठीक है, अगर यहां से सपोज करो कि ये माउंटेन था, ठीक है, ये पूरा माउंटेन था, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ये झरनों का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, वाटरफॉल्स बनाते हैं, ठीक है। यही ग्लेशियर जब क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं वाटरफॉल, ठीक है, यानी झरने बनाते हैं। ये झरने बना के क्या होते हैं, निकलते हैं, बड़ी बड़ी नदियों को ज्वाइन करते हैं, फिर निकल जाते हैं। एक तो ये प्रोसेस है। अगर ये बाय द वे नहीं निकल पाते हैं तो ये झरने किस पे गिरते हैं, रॉक्स पे गिरते हैं, ठीक है। उसको कोरोड कर करके गड्ढा कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है, और अपने वाटर को उसी में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो लेक्स बन जाती हैं, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है हर जगह तो ये होता नहीं है झरने, ठीक है, ठंडे इलाकों में होता है। तो जब बहुत ठंड का मौसम आती है तो ये लेक जम भी जाती हैं, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक है, तो इन्हीं को जब ये क्या करते हैं, बहुत ढेर सारे सिल्ट मटेरियल रॉक के पार्टिकल्स लेकर जाते हैं, ठीक है, तो ये बनाते हैं ग्लेशियल मोरेन। क्या बनाते हैं, ग्लेशियल मोरेन। यानी पहले वहां कुछ नहीं था, ठीक है, बर्फ के पानी आते रहे, ठीक है, कुछ लेक्स भी बनाए, ठीक है। वो लेक्स क्या होती हैं कि देखो प्रोसेस तो हमेशा होता रहता है, ठीक है, लेकर आती रहती हैं, ठीक है, नदियां ये जो जितने भी हैं वाटरफॉल्स, ये सिल्ट मटेरियल लेकर आते रहते हैं और धीरे धीरे लेक्स को जमा कर देते हैं, ठीक है, सिल्ट को वहां पे क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है। वहां पे पहले कुछ नहीं था, ठीक है, अब पूरा एक सरफेस हो जाता है, ठीक है, जिसको ग्लेशियल मोरेन कहा जाता है, ठीक है। आपको बेटा पूरे चैप्टर में इतना ही चीजें पढ़नी है, ठीक है, कि ग्लेशियर कैसे लैंडमार्क बनाता है, सी देखो कैसे बनाता है, ठीक है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, माउंटेन्स थे, अब बीचेस बन गए। बीचेस तो प्लेन होती है, वहां तुम रह सकते हो, माउंटेन प्लेन नहीं होते, वहां रहना टफ है, ठीक है।
तो कहाँ माउंटेन था, सदियों में ही क्या हो गया, बीचेस बन गए। ठीक है, चेंजेस लाया ना, तो इसी को कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। और ये अंदर से नहीं आया, ये अर्थ के बाहर से आया। ठीक है, बाहर से आया, तो इसलिए इसको कहा जाता है, ये इसकी ओरिजिन कहाँ थी, अर्थ के सरफेस के ऊपर थी। ठीक है, अंदर नहीं थी। ये रिवर हो गया, विंड हो गया, सी वेव हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। ठीक है, उसी तरह आपने क्या पढ़ा, अर्थक्वेक पढ़ा, अर्थक्वेक कैसे आता है। फिर आपने पढ़ा कि वॉल्केनोस कैसे इरप्ट होते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है, सिंपल सी, लैंड है, खसक जाती है मिट्टी, यानी ये भी प्लेट्स के हिलने डुलने के कारण ही होता है। यहाँ पे अच्छी खासी सड़कें थी, खासकर तुम माउंटेन एरिया में जाओगे तो कहीं ना कहीं नोटेशन में लिखेगा, ड्राई स्लो दिस इज अ लैंडस्लाइड एरिया। लैंडस्लाइड एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे मिट्टी खसक जाती है अपनी जगह से। ठीक है, अपनी जो मिट्टी है वहां से बेटा क्या हो जाती है, हिल जाती है। अब तुम्हारा वहां रोड कनेक्टिविटी थी, जब मिट्टी हिल गई तो रोड ही गायब हो जाता है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस किसका खेल होता है, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लेट्स में मूवमेंट हुआ, वाइब्रेशन हुआ, अर्थक्वेक आया। ठीक है, मैग्मा क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट को पार कर गया, वॉल्केनो आया। अर्थ क्रस्ट क्या होती है, सॉरी, प्लेट्स हिलने डुलने लगती हैं, लैंडस्लाइड आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये अर्थ के अंदर से होते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक समझ में आया, एंडोजेनिक, यही है आपका बेटा चैप्टर। ठीक है, और कैसे हमारे अर्थ के सराउंडिंग में चेंज हो रहा है। ठीक है, देख रहा हूँ, इन्हीं एक्सोजेनिक एंडोजेनिक की वजह से हमारे अर्थ में चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।